बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है क्लास? ठीक ठाक हो? उम्मीद है सब ठीक होंगे। बच्चे हम जो चैप्टर कर रहे थे था चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन। तो कल हमने एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक किया और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का किया। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है बच्चे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल जिस तरह बच्चे हमारे पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं कि भाई जब भी कोई बॉडी या मास किसी खास वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो हम उस एनर्जी को क्या कह देते हैं कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरह बच्चे जो बॉडी रोटेट कर रही होती है, रोटेशन के दौरान होती है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, उसका अपना एक मास भी है, या हम ये कह सकते हैं कि उसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी भी है जब वो रोटेट कर रही है। तो उस वक्त जो उसकी एनर्जी होगी हम उसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं। ठीक है, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि भाई द एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। या फिर दूसरी में जो डेफिनेशन उसमें वो ये कह देता है कि भाई जो भी बॉडी स्पिन कर रही है या रोटेट कर रही है हम कह देते हैं कि उस वक्त क्योंकि वो मूव कर रही है, बट हम ये कह देते हैं कि उसकी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो हम ये देख सकते हैं डायग्राम में भी कि जो भी बॉडी रोटेट कर रही है उसका बेटे रेडियस भी होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, और उसके अपना ही एक एक्सिस होगा जिसके गिर्द वो रोटेट कर रही होगी। ठीक है, उसका हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। जैसे हम इस डिस्क में या जो लाटू हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका जो बिल्कुल सेंटर होता है बेटा, ये क्या है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिस पर वो कर रही होती है। और हर ऑब्जेक्ट का जो रोटेट करता है बेटा उसका कुछ ना कुछ मास होगा, और जो रोटेशन करता है हम उसमें मास को इनर्शियल प्रॉपर्टी कह देते हैं या उसका इनर्शिया कह देते हैं। ठीक है, इसी तरह हम ज़ाहिर सी बात है बेटा रोटेट कर रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी लाजमी होगी। ठीक है, और ये लास्ट टाइम भी हमने किया था कि जो बेटा बॉडी रोटेट कर रही होती हैं उनका बेसिकली एक ट्रांसलेशनल या टेंजेंशियल कंपोनेंट, यहाँ एक वेलोसिटी का टेंजेंशियल पार्ट भी होता है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी तो होती है, टेंजेंशियल भी होती है, और क्योंकि वो डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज करती रहती है इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ेगी बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी की। तो एक और वो टेंजेंशियल वेलोसिटी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अलोंग द टेंजेंट होती है। ठीक है, तो इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है जस्ट वही काइनेटिक एनर्जी सिंपल लिख के उसके साथ ROT रोटेशनल के लिए यूज़ कर दिया जाता है। ठीक, हम जितने भी फार्मूले हैं डायग्राम्स होती हैं उसके अंदर। तो इसकी तरफ डेरिवेशन की तरफ हम जाते हैं कि हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन निकालनी है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए इसकी वैल्यू फाइंड करने की, और लीनियर सिस्टम के अंदर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसकी तो हमें वैल्यू पता है कि 1/2 mv² होगी। ठीक है, अब अगर हमें रोटेशनल के अंदर फाइंड करनी पड़ जाए जबकि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी हो और इनर्शिया दिया हो, ठीक है, या बेटे मास पता हो, रेडियस पता हो और एंगुलर वेलोसिटी पता हो, तब हम जो से अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए काइनेटिक एनर्जी की तो किस फार्मूले से या कैसे करेंगे वो हम लोग अभी उसकी डेरिवेशन देखेंगे कि हमारे पास वो फार्मूला आता कैसे है। लेकिन इसमें जो एक याद रखने वाली चीज़ है कि पेपर के अंदर यही क्वेश्चन एक डिफरेंट नाम से भी आ सकता है, वो है डराइव द रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये भी बेसिकली इसी टॉपिक के अंदर ही कवर हो जाएगा हमारा। तो हम उस तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले क्या कहता है, कंसीडर करो कि हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है, वो फुटबॉल की तरह की एक स्फेयर है और वो रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। और हमें भी पता है कि बेटा वो एक फुटबॉल है, तो उसमें जो एवरी पार्टिकल उसका होगा, मतलब जितने भी पार्टिकल्स के साथ वो मिल के बनी हुई है वो तमाम के तमाम क्या होंगे, सेम मोशन के साथ सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। ठीक है, और उनका पाथ भी सेम होगा। इसका मतलब ये होगा कि उसकी बच्चे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, क्योंकि उसकी अपनी एक लीनियर वेलोसिटी है पूरी की पूरी बॉडी की जिसके साथ वो रोटेट कर रहा है। तो हम सबसे पहले चलते हैं इसके लीनियर काइनेटिक एनर्जी की तरफ, या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो हमें पहले पढ़ी हुई है कि किसके इक्वल होती है, 9th में आप लोग करके आए हो। ये वो होती है काइनेटिक एनर्जी को 1/2 mv²। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने भी रोटेशनल फाइंड करनी है, ये लीनियर को लिख दी, क्योंकि बच्चे आप लोगों को पीछे पढ़ा था आपने रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, कि हमें मैथ एक टूल देता है कि जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर लीनियर वेलोसिटी दी हुई है तो हम एंगुलर के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमारी बॉडी इस वक्त रोटेट कर रही है उसकी बेटे एंगुलर वेलोसिटी भी है। ठीक है, उसका अपना एक रेडियस भी है। ठीक, तो हम ये इक्वेशन जो है हमें अलाउ करती है कि बेसिकली जो है v = r ओमेगा जो है, ठीक है,
कि हम जो सा लीनियर वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं किसमें, एंगुलर वेलोसिटी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम इसी इक्वेशन को जो v इक्वल्स टू आर ओमेगा इसमें बेटे सब्स्टिट्यूट कर देंगे v स्क्वायर की जगह पे। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो होगी कुछ इस शक्ल की। अब हम इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, वजह कि जो हमारे पास वेलोसिटी है वो जो है एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी है एम आर स्क्वायर। अब गौर करें बच्चे इसके सेंटर वाले पार्ट पर, दोबारा आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर। तो अगर आपको याद हो, हमें इनर्शिया जो था या मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो बच्चे इसी की इक्वल होता था। तो हम इसको एम आर स्क्वायर को आई के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। तो हमारी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की शक्ल है वो कुछ इस तरह आ रही है। तो ये बेसिकली हमारा वो फार्मूला जिस तक हम पहुंचना चाहते थे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई इसमें क्या है बच्चे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। अब अगर याद हो कि जो टॉर्क वाला कर रहे थे हम लोग, या ठीक है, उसमें हमने देखा था कि बच्चे जो मास जो है, जिस तरह लीनियर मोशन में मास होता है, वही रोल बेसिकली इनर्शिया प्ले करता है रोटेशनल मोशन के अंदर। और लीनियर वेलोसिटी का जो काम है वो रेक्टेंगुलर मोशन के अंदर एंगुलर वेलोसिटी करती है। तो बिल्कुल अगर आप गौर करेंगे तो 1/2 mv स्क्वायर से मिलती जुलती इक्वेशन है, उसी तरह के रिजल्ट करती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो मतलब ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है किसके दरमियान रिलेशन है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के दरमियान और बच्चे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दरमियान रिलेशन। तो ये टाइटल की तरह देखिए। इससे आगे बात जो होती है, ये तो हम चलो कंसिडर कर लिए कि सिंगल मास। अगर बच्चे मेरे पास एक रिजिड बॉडी हो, ठीक है, एक रिजिड बॉडी आ जाए, फॉर एग्जांपल फुटबॉल है या सफ़ेयर है पूरा का पूरा, जिस तरह पूरा का पूरा किसी न किसी मासेस, छोटे छोटे मासेस से हमें बना, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी। ठीक है, इसका भी बड़ा सिंपल आपको मैंने पीछे किया हुआ सारा का सारा, कि हम क्या करते थे, हम उसको बड़े छोटे छोटे मासेस में डिवाइड कर देते थे। तो यही काम इधर करना कहता है कि कंसिडर करो कि आपके पास एक सफ़ेयर है, ठीक है, स्पिन कर रही है कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। बेटा कंसिडर कर लोगे हमने इसको बहुत सारे आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर, मासेस के अंदर डिवाइड कर दिया। अब हर एक छोटे छोटे का अपना अलग अलग मास होगा, ठीक है, इधर जो कि कहता है कि जो इसके सेंटर ऑफ एक्सिस है, ठीक है, जो इसका सेंटर ऑफ एक्सिस है या एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे डिफरेंट डिस्टेंस पे। तो हमने रिस्पेक्टिवली देख लिया कि m1 जो है वो r1 डिस्टेंस पे है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, m2 जो है वो r2 पे। तो इसी तरह हमारा चलता चलता तो हमारे पास जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किस पार्टिकल की, ith पार्टिकल की, मतलब कुछ भी हो सकता है वो चौथा पार्टिकल हो, पांचवा हो, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। ith पार्टिकल का हमें पता चल गया कि उसका अपना एक आई मास है, कुछ आई है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। इसी तरह रेडियस है बच्चे, तो उसका जो सेंटर ऑफ एक्सिस है या एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है वो भी अपना, और हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी का जो है स्क्वायर। तो हमने कहा कि वो ith पार्टिकल जो हमने कंसीडर किया है, इसमें मास कंसीडर किया है, ठीक है, उसका जो एंगुलर वेलोसिटी वो ये चीज़ है, ठीक है, ओमेगा आई स्क्वायर कहते हैं हम लोगों ने। अब हमें भी पता कहता है कि क्या करो कि अगर ये तो होता ith पार्टिकल का, अगर हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है ओवरऑल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबको सम करना पड़ेगा। बच्चे इसमें 1/2 अगर आप देखो तो सब में कॉमन आ रहा था, ठीक है, उसको हमने कॉमन ले लिया बाहर, बाकी सारों का m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस करते गए हम लोग। अब क्योंकि बच्चे ये रिजिड बॉडी है और सारी की सारी रोटेट कर रही है, तो मुझे बताओ कि अगर आपको भी पता है कि सारे के सारे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, बॉडी भी रिजिड है, तो बेटा इनकी हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी। ऐसा तो नहीं ना होगा कि एक मास की जो है, एक मास की वेलोसिटी ज़्यादा दूसरे मास की कम हो जाए, सारे मासेस की वेलोसिटी भी सेम होगी। इसीलिए क्या है, वो भी कॉमन आ गई, तो उसको भी हमने ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। अब गौर करो सेंटर में ये जो पूरी की पूरी फॉर्म है क्या बन रही है, ये अगर आप तमाम का तमाम टोटल जितना भी इनर्शिया है बॉडी का, उसको हम क्या कर लें, सब मैसेज का वो ऐड अप कर लें, तो हमारे पास टोटल इनर्शिया बन जाएगा, और ये वापस हमारे पास जो है वही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ एक तरीका ये डिफरेंट किया कि हमें रिजिड बॉडी के बारे में बताया कि अगर बहुत सारे मैसेज से मिलकर बनी हो उसके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हम बेसिकली ये जो इनर्शिया है, हम इसको सुमेशन की शक्ल में भी सम अप कर सकते हैं कि हमने I1 रखा और n तक के, तुम्हारे पास ये जो सेंटर वाली फॉर्म है इसी को हमने क्या कह दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन फाइनल इक्वेशन अगर आप गौर करो वो बेटे सेम बनती है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, उसका सारे पार्टिकल्स की सेम होगी। सिर्फ ये होगा कि हम उसका टोटल जो इनर्शिया है उस बॉडी का वो सब्स्टिट्यूट कर लें उसके अंदर, तो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, और इसकी फाइनल फॉर्म
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब यूजेस क्या, हम ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। जितने भी बॉडीज़ हैं जो बच्चे क्या कहती हैं रोटेशनल मोशन करती हैं, हम उसमें इसको अप्लाई करके उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फ्लाई व्हील है आपके जितने भी, ये अगर ट्यूबवेल के साथ आप लोगों ने पीटर इंजन के साथ देखे होंगे भी उनको, तो जितने भी उनका सब बड़ा तो कहता है कि भाई आम फ्लाई व्हील होता क्यों है कि वो बेसिकली एनर्जी के बारे में बता रहा होता है कि स्टोर करता है एनर्जी को। ठीक है, पावर स्ट्रोक्स पिस्टन के, क्योंकि आपको पता है जो बुनियादी तौर पे आप कि फ्लाई व्हील को रोटेट करती है वो पिस्टन होता है, तो पिस्टन कितनी एनर्जी दे रहा है और वो फ्लाई व्हील के अंदर रोटेशन काइनेटिक एनर्जी हम बेसिकली इन फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, फाइंड करते हैं। इसके बाद है कि बच्चे आमतौर पर जो नेक्स्ट टॉपिक है थोड़ी सी उसकी डेरिवेशन की जो है कि हम लोग वेलोसिटीज़ कैलकुलेट करेंगे किसकी, डिस्क की और हुप की, यूजिंग दिस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वेशंस। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन से पहले कुछ चीज़ें वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में लेक्चर में कवर करेंगे। तो उससे पहले कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। आमतौर पर जो बॉडीज़ जितनी भी आपकी मोशन कर रही होती हैं या रोटेट कर रही होती हैं, होता क्या कि बेटे वो दोनों मोशन कर रही होती हैं एट द सेम टाइम, वो रोटेट भी कर रही होती हैं और ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन क्या चीज़ है, कहता है कि अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में ऐसे है तो बेटा वो सीधी भी जा रही होती है और साथ साथ वो रोटेट भी कर रही होती है। ठीक है, तो इसकी डायग्राम आप देख लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर कि एक बॉडी को या गेंद को हम लोगों ने एक इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, एक ढलवान से हमने नीचे फेंका, तो अगर बेटे जिस तरह वो रोटेट कर रही है, घूम रही है, इसी तरह वो आगे को भी तो मूव कर रही है ना। ठीक है, तो ये आगे को सीधा लीनियर मोशन है, इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कह देते हैं, और जो बेटा रोटेट करते हैं उसको रोटेशन मोशन कह देते हैं। तो जो टोटल एनर्जी होगी, ठीक है, वो असल में काइनेटिक प्लस रोटेशनल होगी। ठीक है, सेम चीज़ इस तरह कहता है कि इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रही है तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, इसमें स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, तो वो क्या होगा कि आपको पता है कि वो रोटेट भी कर रही है और वो ट्रांसलेट भी कर रही है, मतलब आगे को भी मूव कर रही है और चल भी रही है। देखें सेंटर से देखेंगे तो बेटा वो रोटेशन भी हो रही है उसकी और ट्रांसलेशन सीधा भी जा रही है। तो बेसिकली हमें दोनों एनर्जी उसकी कैलकुलेट करके फिर उसकी टोटल एनर्जी फाइंड कह सकते हैं। सेम चीज़ इधर भी वही बताइए कि आपके ट्रांसलेशनल मोशन है, तो बेसिकली ये सिर्फ आपको कि फ़र्क पता चल जाए कि व्हाट इज़ ट्रांसलेशनल मोशन और व्हाट इज़ रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हमने देखी है इसकी कि किस तरह कैलकुलेट की जा सकती है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो परेशान नहीं हो जाना, वो वही चीज़ है, लीनियर जो मोशन है वही। तो जो कहता है कि असल में जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है इस मास की, ठीक है, एक खास हाइट पे, ज़ाहिर सी बात है ये हाइट के ऊपर है, तो इसकी कुछ ना कुछ बच्चे पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो कहता है इस वक्त इसमें जितनी टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वही असल में जब ये नीचे आ रहा है ऊपर से, ठीक है, तो बच्चे उसकी वही काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो रही है। लेकिन मसला यह है कि काइनेटिक एनर्जी भी दो किस्म की चल रही है उसकी, उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और उसकी ट्रांसलेशनल भी है। तो इसलिए रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो उसकी वो टोटल एनर्जी के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है बेटे वो है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। इसको हम उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। फिर इसके बाद हम काइनेटिक जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो सीधा सीधा वही इक्वेशन जो है 1/2 mv स्क्वायर है। ठीक, तो हम इसकी बेटे वो कैलकुलेट करेंगे, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो तब हमारे पास इस मास की जो कि हमें खास हाइट पे रोल होता हुआ भी आ रहा है और स्किडिंग भी कर रहा है, ठीक है, वो घूमता हुआ भी आ रहा है और सीधा डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, तो बेसिकली उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसके इक्वल हो जाएगी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि अगर आपको याद हो पिछले एनर्जी वाले चैप्टर में हम लोगों ने किया था कि पोटेंशियल एनर्जी ही असल में आपकी क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो रही होती है सारी की सारी। तो जो इंटर कन्वर्जन का टॉपिक था उसमें देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में तब्दील होती है और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल पोटेंशियल में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ उसको रोटेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि एक और एनर्जी भी है वो रोटेट कर रहा होता है, तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह करो। बाकी इंशाल्लाह कल जो है ना हम वेलोसिटीज़ कैलकुलेट करेंगे किसकी, हुप की और डिस्क की, यही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।